बड़े टाइम बाद फुल ऑन इजरायली सपोर्टर है वैसे ये बंदा। इसके ऊपर हमने एक वैसे वो वीडियो बनाया था, जाके इजरायली एम्बेसडर, जो इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया, उसका जाके चाटुकार इंटरव्यू कर रहा था, वो तो जरूर देखना। लेट अस सी किसके बारे में बात होने वाली है। फ्लैग से यू कैन गेस पाकिस्तान के बाद बारे में बात होने वाली है। लेट्स सी क्या कह रहा है। स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा पाकिस्तान की इसलिए क्योंकि अब ये दलाली करते हुए इनाम के इंतजार में है। जी हां साथियों, जितने मतलब गाली तो देनी होती है इन लोग का, मतलब तकिया कलाम है भाई, एक देश है, थोड़ा मतलब गाली मत दो, इतना आदर ही कर लो। अब वहां से अगर मान लो कोई वीडियो बनता है, जो मैंने इनफैक्ट ज्यादा देखे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारे स्पेसिमेन है कि भाई एक देश को गाली देनी देनी है। मैंने वहां से ऐसे टाइप के नहीं देखे हैं कि इंडिया मतलब गाली देते हुए। वैसे भी आई थिंक उनका तरीका भी बोलने का ये है कि गाली भी ऐसे देंगे कि मतलब स्वीट ही लगेगी, मे बी, आई गेस। इन जनरल उर्दू में और हिंदी में बातचीत का तरीका अलग तो है ही ना। भी इन दिनों आपने वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान के लिए तालियां बजते हुए देखी, उन तालियों के बदले बोले साहब तमाशा तो मैंने दिखा दिया, अब मुझे कुछ दे भी दो। ऐसा करने वाला पाकिस्तान जो दुनिया भर में शाबाशियां बटोर रहा है, वो कुछ ही दिनों के अंदर तगड़ा कारनामा करेगा। और वो कारनामा क्या है? वो है भारत के साथ जंग करने का बहाना। और तो दो चीजें इसमें। देखो, पाकिस्तान फ्री में तो कर नहीं रहा, कोई भी दुनिया में किसी भी चीज के लिए फ्री फ्री के लिए कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। अपने फैमिली में आप में भी कर लोगे फॉर फ्री, बहुत अच्छे दोस्त के लिए कर लोगे। जियो पॉलिटिक्स और इसमें तो कुछ फ्री होने का है ही नहीं। एंड यही तो हम तब से कह रहे हैं कि भाई उनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस भी नहीं, जो इन्फ्लुएंस है, कि भाई सबसे उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, ठीक है, वो इंडिया के लिए घातक बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा? दिस गाय इज ऑल्सो टॉकिंग सम सेंस। बट दूसरा पॉइंट है जो कह रहा है कि वॉर होगी, मुझे नहीं लगता वॉर होगी। आई थिंक डिप्लोमेटिकली ही काफी चीजें निपट जाएंगी, क्योंकि हमारे फेवर में कोई बोलने वाला है नहीं। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी हमने देख लिया, लोगों को ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि इसराइल ने आके हमको सपोर्ट किया था। नंबर वन, इसराइल किसी चीज को अगर सपोर्ट कर रहा है तो भाई वो तो पराया नेशन है, उससे तो जितनी दूरी बना सको उतना बेहतर है। सेकेंडली, उसने भी आके नहीं किया था फुली सपोर्ट। उसकी भी स्टेटमेंट देखोगे तो उसने बोला था वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। उसने ये नहीं बोला था वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान के साथ चाइना, अजरबैजान एंड टर्की ने तीनों ने खुलेआम आके सपोर्ट दिया था। जंग करने के नाम पर इस बार विश्व साथ में लेकर आना, क्योंकि जिस तरह बीते कुछ दिनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया था या पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा था कि यह आतंक प्रायोजित करने वाला देश है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत अनसक्सेसफुली किया था ये, कोई भी नहीं माना। एक देश ने भी नहीं बोला कि वो जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था, एक भी नहीं। ये भिखारी है और इसे आतंक ही पालता रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में जब से दुनिया के सामने रखा, लोगों से बड़ी शाबाशी पाया। अचानक पटल से आतंकवाद गायब हो गया। भारत कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में लेस सक्रिय रहा, या समझिए कि पाकिस्तान वाला मसला ज्यादा हिट रहा। ऐसे में यार अब बताओ, इनके जैसे भक्त आके बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लंबी चौड़ी वो तो है ही है ना दिक्कत। देखो, सबसे पता है सरप्राइजिंग बात क्या है? बहुत लोगों को में भी पता नहीं होगा, जो पाकिस्तान से, ऑफ कोर्स उनको तो प्रोबेबली पता होगा इंडिया से, कि ईरान पाकिस्तान के प्री वॉर कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। इट वाजंट के वो दोनों बडीज थे, प्रॉब्लम्स थी दोनों तरफ से, कि पाकिस्तान ईरान को कंप्लेन करता था कि आप बलूचिस्तान इशू पे कुछ नहीं कर रहे हो। और बहुत टाइम पहले आई गेस पाकिस्तान ने जाके ईरान के अंदर कुछ बॉम्बिंग वगैरह भी की थी, उसको तो थोड़ा टाइम हो गया। तो ऐसा नहीं था कि उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। ट्रंप के साथ जरूर अच्छे थे, एंड उन्होंने फिर कैसे मनूवर किया अराउंड ऑल ऑफ दिस, वो तो वही जानते हैं। पाकिस्तान को भर भर के तारीफें मिली, और उस तारीफों की हाल ही में संख्या यूरोपियन यूनियन हो या फिर बहरीन कनाडा हो, या फिर आपने हाल ही में जापान के फॉरेन मिनिस्टर की बात हो या चाइना की बात हो, सभी लोगों ने मिलकर ट्रंप के साथ तारीफ करी कि वाह पाकिस्तान, तुमने बहुत गजब कर दिया। इंक्लूडिंग रशिया तक पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थके। कारण सिर्फ इतना, देखो, जैसे तीन ही मेजर पावर्स हैं देखो दुनिया में, यूएस, रशिया, चाइना। तीनों के पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं। हमारे किसके साथ अच्छे हैं? रशिया के साथ अच्छे हैं। बट जिस तरीके से हमने
पुतिन को एकदम स्नब किया है कि ठीक है भाई, वेलकम वेलकम ले लो, दिखावे के लिए सब अच्छा। जब वो आए थे यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, कुछ भी ढंग की डील वील अनाउंस ही नहीं हुई, क्योंकि हमने पूरा अपना बजट इजराइल और अमेरिका के लिए रखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी निभाई, उस भूमिका के बदले भारत तो जानता ही था कि यह दलाल कुछ फीस मांगेगा, इसलिए हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही इन्हें दलाल कहकर संबोधित किया था। आई थिंक दैट तो वाज, उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। सबने आके बोला है कि एक डिप्लोमेट को ऐसे शब्द सूट नहीं करते। हम तो यहाँ पे भी वर्ड दलाल यूज करने से कतराते हैं, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए तो 100% बनता है। हमारा एडिटर कहता है नहीं, आपको सूट नहीं करता कि आपने ऐसा वर्ड बोल दिया, फिर एडिट आउट करते हैं कि यार नहीं, अच्छा नहीं था, कुछ और बोलो। तो एक डिप्लोमेट को जब वो ऐसा बोलता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है, बिकॉज परहैप्स देखो, अगर जैसे चल रही थी ना हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले, अगर वैसी ही चल रही होती तो ये मीडिएशन पक्का इंडिया में हो रहा होता, पक्का गारंटीड। बिकॉज हमारे ईरान से अच्छे रिलेशनशिप थे, हम उनसे तेल खरीदते थे, इंडियन रुपी में खरीदते थे। यूएस के साथ तो अच्छे थे ही, उनसे पूरा हमारा ट्रेड भी चलता था। बट शायद तब भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें एक चीज मिसिंग रहती, चाइना का सपोर्ट। ये चीज बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई चाइना का फुल फ्लेजेड सपोर्ट है, एंड सब रिकॉग्नाइज करते हैं ये कि भाई कराओ इसको, जो भी करा सकता है कराए, वी आर विद देम। एंड पाकिस्तान और चाइना के तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है ही है ना। लेकिन अब तक भी हमें इस इंतजार में चल रहे थे कि पाकिस्तान वाले इसके बदले सही में मांगेंगे क्या। कर्ज तो इन्हें मिल ही रहा है, पाकिस्तान की सेना को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिएगा। आसिम मुनीर को असल में कर्ज से मतलब नहीं है। आसिम मुनीर का फायदा तब है जब पाकिस्तान की सेना जंग में जाए और जंग के नाम पर बड़ा बजट मांगे। बजट मांगने के लिए उसे भारत के साथ जंग करना जरूरी होगा। तो ऐसे में दुनिया भर से तारीफों की पुल बंधवा चुका पाकिस्तान अब भारत की तरफ फिर से रुख करता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया का समर्थन प्राप्त करके ये तृप्त हो चुके हैं, इन्हें विश्वास है कि दुनिया से जब ये कहेंगे कि हमें भारत से लड़ना मजबूरी था, तो शायद दुनिया इनके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये जो जोड़ी इस समय बनी है, इस जोड़ी ने विश्व के सामने खुद को एक शांति के प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ना कि आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसे आप इस हेडलाइन से समझने का प्रयास कीजिए। 21 जून की एक खबर आपके सामने है, जिसमें एक खबर आती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, और उनका कहना है कि हम भारत के साथ जंग करेंगे यदि उन्होंने सिंध नदी का पानी नहीं छोड़ा। और इसी के साथ में सुर्खियां आने लगती हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय की जा रही अपनी एंटी ड्रोन यूनिट्स के बारे में। यानी कि तार मिलाने के अगर प्रयास करें तो रक्षा मंत्री जंग की धमकी दे रहे हैं और सीमा पर जंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसका यार देखो, धमकी की बात है तो हमारे यहां से भी इतनी धमकी दे चुके हैं, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो आर्मी के चीफ हो, वाइस चीफ हो, ठीक है, मिनिस्टर्स तक हो, तो धमकी देने से कुछ नहीं होता। ये जो पानी रोकने वाली है एंड जो इंडिया ने पैक्ट वो तोड़ा, ये सब प्रेशराइज करने के लिए, एंड मोर देन दैट आई थिंक घर पे हमको बताने के लिए कि देखो हमने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए हैं। आई थिंक वो भी जानते थे कि वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, ना इंटेंशन है करने की। लेट मी टेल यू, मुझे नहीं लगता सरकार की कोई इंटेंशन है कि हम एक्चुअली वहां पे जाके वाटर वगैरह रोकें, क्योंकि वो करना भी इतना आसान नहीं है। हमने काफी वीडियोस बनाए उसके ऊपर, कितने डैम वैम बनेंगे, कितने कैनाल्स वगैरह निकालने पड़ेंगे उसके थ्रू, कितना पैसा लगेगा उसमें, एंड ऑल फॉर व्हाट, किस चीज के लिए। वहां पे पानी वैसे ही कई बार इतना ओवरफ्लो होता रहता है। तो आई डोंट थिंक इंटेंशन वो है। दोनों तरफ से, दोनों साइड जानते हैं, अब वॉर करके देख लिया, ठीक है ना, उसका अंजाम क्या था, 3-4 दिन में कितनी एस्केलेशन हो चुकी है। आई डोंट थिंक किसी का भी एपेटाइट है वॉर लड़ने के लिए, ना दोनों देशों के, एंड आई इंक्लूड इंडिया इन दिस। फाइनेंसेस अलाउ करते हैं कि आप जाके वॉर करो, डिप्लोमेटिकली तो बिल्कुल भी नहीं। एंड जो पिछली बार वॉर हुआ, ये सब जो हो रहा है ना, ये जितना सब हुआ है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वॉर में क्लियर है कि पाकिस्तान वर द ऑल आउट विनर्स। आपको कुछ और नहीं देखना, आप यूएस कांग्रेस की खुद के डॉक्यूमेंट्स देख लो, उन्होंने बताए हैं
पाकिस्तान ने खुद आके जो टेल के ऊपर नंबर लिखा रहता है ना, वो तक दिया है कि हमने ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट गिरा है। हमारे खुद के भी जो क्या कहते हैं सीडीएस है, वो भी एग्री कर ही चुके, सीडीएस एट द टाइम एग्री कर ही चुके थे कि हाँ हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं। तो वो तो ऑल एंड आउट क्लियर विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। एंड उसमें चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो देयर इज नो वे कि हम कोई भी किसी टाइप की वॉर चालू करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी इन माय ओपिनियन। छोटी मोटी मुठभेड़ भी आई डाउट हो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ स्कर्मिशेस वगैरह हो जाएं वो डिफरेंट बात है, बट वॉर वगैरह तो नहीं होने वाला। एंड डिप्लोमेटिकली अभी सब पाकिस्तान के साथ है। हमारे पास किन्हीं 3-4 जो होने चाहिए बड़े पावर्स, उनका सपोर्ट होना चाहिए। रशिया का आई बिलीव कुछ हद तक है, बट वो भी अब मतलब कितना ही है, दैट इज ऑल्सो डाउटफुल। देखो, एंड ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ हो जाएगा, एक दिन में कश्मीर में कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। कश्मीर के ऊपर तो स्टेटमेंट्स लगातार जारी हैं एंड प्रेशर बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे करके इन्होंने, आपने देखा किस तरीके से मिल रहे थे आसिफ मुनीर, जेडी वैंस और ये सब लोग। अमेरिका का काम करवा रहा है पाकिस्तान। दे आर इन सच अ गुड पोजिशन। मतलब मुझे तो लग रहा था बहुत ट्रिकी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, बट उन्होंने फिर जाके अपने एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पे पार्क कर दिए सऊदी अरेबिया में। ईरान ने उसके बाद अटैक भी नहीं किया सऊदी के ऊपर। रीजन भी है कि देखो, अगर आपका डिफेंस पैक्ट है, रादर देन गोइंग अटैकिंग द अदर पर्सन, अगर सामने वाला इतने में ही रुक जाए, इफ दैट इज डेटरेंस इनफ। जब से पाकिस्तान ने वहां पे पार्क किए जेट्स, आई डोंट थिंक ईरान ने अटैक किया। एक आध कुछ छोटा मोटा हो सकता है, ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, बट नथिंग मेजर। और वैसे भी जो उन्होंने अटैक किया यूएस बेसिस के ऊपर ही किया ना। एंड क्लियर कर दिया सऊदी अरेबिया को कि भाई तुम अब अपने ना बेसिस और ये सब मत दो इनको यूज करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने फिर विड्रॉ बोल दिया क्लियरली अमेरिका को, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। इन द सेंस, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो ऑपरेशन करना चाहते हो, उसके लिए हमारी एयर स्पेस, हमारा जो एयर बेसिस है वो उपलब्ध नहीं है आपके लिए। इसीलिए तो वो ऑपरेशन एक दिन में ही चालू होके, प्रोजेक्ट फ्रीडम या क्या था, एक दिन में ही चालू होके खत्म हो गया था। तो भाई जब आप बात करके सुलटा सकते हो मामला, तो यू डोंट नीड टू गो टू वॉर। एंड पाकिस्तान यही सेम चीज इंडिया के साथ प्ले करेगा। ठीक है, एक हो गया कश्मीर इशू, दूसरा देखना ब्रिक्स में एंट्री होगी पाकिस्तान की। सब चाहते हैं, इंडिया नहीं चाहता। इंडिया ने तो फॉर वॉट एवर पर्पस, वैसे ये सब चीज हम डिटेल वीडियोस में अपने मेन चैनल पे बता चुके हैं। फॉर वॉट एवर रीजन, एशियान में हमने जो सार्क कंट्रीज के साथ होता था, साउथ एशिया की कंट्रीज, उसमें ठीक है पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब है ना उसमें। हमने फॉर वॉट एवर रीजन हमने जाने मीटिंग्स ही होल्ड करनी बंद कर दी उस चीज की। अब उसमें क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और बाकी सब देश चाहते थे चाइना इन्वॉल्व हो जाए, इंडिया जानता है कि चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, तो फिर हमारी तो चलेगी नहीं। तो एज अ रिजल्ट हो सकता है वो कोई नई बॉडी बना ले जिसमें चाइना रहे, इंडिया ना रहे, तो हम फिर यहाँ पे आइसोलेट हो जाएंगे। तो हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं है। एंड इसके इजराइल का साथ देना ना इतना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमको। एग्जाम्पल में इंडिया का क्या बोलूं, छोड़ो, सबसे ज्यादा जो पीड़ित है उसको सपोर्ट देने के लिए जर्मनी का एग्जाम्पल ले लो। यूएनएससी के सीट की इलेक्शन होते हैं, दशकों से जीतते आ रहे हैं वो, शायद हर 8 साल में होता है, आई कांट रिमेंबर, दशकों से जीतते आ रहे हैं, इस बार हार गए। एंड उसने आके क्लियरली बोला कि ये इसलिए है क्योंकि हम इसराइल को सपोर्ट करते थे। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके बोला है क्लियरली। तो भाई ये सब मामलों में तो मतलब ठीक ठाक से सोचना पड़ेगा, मतलब ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है फॉरेन पॉलिसी की। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस तरह का माइंडसेट बन रहा है कि हमें आने वाले समय में भारत से लड़ना पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान एनी टाइम जंग की तैयारी नहीं करता? जवाब है बिल्कुल करता है। क्या भारत नहीं करता? बिल्कुल करता है। भारत की सेना भी पूरे टाइम युद्ध अभ्यास में व्यस्त तो रहती ही है, लेकिन जंग का समय कुछ और ही होता है। आज हम इस विषय की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल स्थगित रहने पर भारत को धमकी देते हुए एआरवाई न्यूज से कहा कि यदि पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रकार की बातचीत, ठीक है, आप जो भी बोलो अंकित भाई, जो आप जिस चीज के लिए सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो ना, तुम खुद ही उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो कि पाकिस्तान को गालियां दे देनी है बस बस। तो आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, अपने ऑडियंस को अपील करने के लिए आप करते हो, वहां पे भी यही सेम चल रहा है, रेटरिक चल रही है।
में जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहा होगा, उस समय विश्व की जो नैरेटिव है वो भी पाकिस्तान के साथ होगी। आप जानकर हैरान होंगे क्योंकि पाकिस्तान ही इज सेइंग, मैं नहीं कह रहा हूं, अंकित भाई खुद कह रहे हैं। एंड मतलब बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हो आप अंकित भाई, बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हो मैसेज कि मतलब टू इंश्योर के भाई, मतलब बड़े अच्छे से मैसेज डिलीवर कर रहे हो, हम सब समझ रहे हैं। एंड ये बहुत बड़ी चिंता है ही है, बहुत वैलिड कंसर्न है, सही बोल रहे हो आप कि इस बार दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ही सेइंग, मैं नहीं कह रहा हूं। दुनिया के सामने लगातार एक ही खबर को उड़ा रहा है, और वो खबर क्या है? खबर ये कि पाकिस्तान में जल संकट है, पाकिस्तान का किसान प्यासा मर रहा है, पाकिस्तान की फसलें सूख रही हैं, और इसमें केवल पाकिस्तान का योगदान नहीं है। पाकिस्तान को भारत में रहते हुए भी कुछ लोग मदद पहुंचा रहे हैं। भारत के भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि भारत ने सिंधु नदी का जल रोक दिया, पाकिस्तान मरा प्यासा। भारत के कई मीडिया एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर, बिना पढ़े बिना जानकारी के धार दहाड़ कर कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान को प्यासा पटक दिया है, भारत ने इनको घुटने पर ला दिया है, भारत ने छोड़ दिया बम, भारत ने सिंधु नदी के नाम पर फोड़ दिया बम। इस तरह की जितनी भी बातें चल रही हैं, उन सब बातों को अगर हम मिला दें तो पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दुनिया यार ये देखो यार, मेरा काम तो आज यही कर रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि मीडिया इतनी बड़ी लायबिलिटी बन चुकी है। क्योंकि जब आप खुद ऐसे करते हो प्यास से मारेंगे, जो भी सिंदूर के टाइम हुआ ना मीडिया में, उससे जितनी इमेज खराब हुई है ना पूरे देश की, जितनी हमारी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने हालत करी है इंडिया के इमेज की, बाय गॉड मुझे नहीं लगता और किसी ने इतने छोटे टाइम में इतनी खराब की होगी इंडिया की इमेज। क्योंकि लोगों को लगता है, मतलब यार कोई भी देखेगा कहेगा यार ये तो इजरायली मीडिया की तरह साउंड करती है। जैसे हम इजरायली मीडिया का मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ पे तो खून के प्यासे टाइप के लोग बैठे हैं, कैमरे के सामने ऐसी बात कर रहे हैं, वो सब चीजें हो रही हैं। के सामने पाकिस्तान अगर पहुंचेगा तो यह कहते हुए कि देखिए सर, इन्होंने हमारा पानी रोका, ये केवल हम नहीं कहते, ये पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया हाउसेस कहते हैं। उन मीडिया हाउसेस के द्वारा ये बातें कही गई हैं जिनमें खुद प्रधानमंत्री शरीक होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिनके प्रमुख कार्यक्रमों में होते हैं, भारत के प्रमुख नेता जिनके कार्यक्रमों में होते हैं, वहां की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया। अब जब देश कह रहा है, हम पीड़ित होकर कह रहे हैं, वो प्रताड़ित करने वाले होकर कह रहे हैं, तो हमें क्या हमारा जल छीनने का अधिकार नहीं है? क्या हम भारत के खिलाफ वेपन नहीं यूज कर सकते? दुनिया इस नैरेटिव में पाकिस्तान से कन्विंस हो जाएगी। आज इस पूरी कहानी में वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो दुनिया मानेगी, मान रही है, इंडिया का नैरेटिव नहीं मान रही, क्योंकि इंडिया का नैरेटिव जेनोसाइडल है। लेट मी टेल यू, मतलब इंडियन मीडिया का सॉरी जो नैरेटिव है वो जेनोसाइडल है कि पानी रोक देंगे, ये कर देंगे। वेरी बैड मूव आई थिंक, बिकॉज आप चाहे जो हुआ हो यार, चलो अगर पाकिस्तान के भी थे वो सब लोग, ठीक है, पाकिस्तान से पूरे जो इंडियन नैरेटिव है वो भी मान लो, पर आप पानी नहीं बंद कर सकते ऐसे इंटरनेशनली, तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा फिर इस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए। इसीलिए वर्ड भी बहुत अजीब सा है, अबेयंस। मतलब यू विल गो टू सच एन एक्सटेंट अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए, ठीक है। अब एंड में मैं दो बातों पे एंड करता हूं कि दो मेजर इश्यूज हैं। देखो ब्रिक्स में तो पाकिस्तान की एंट्री है ही है। पाकिस्तान के लिए मेजर इशू क्या है अगेंस्ट इंडिया? कश्मीर है, ठीक है, उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है नहीं, एंड ये बात पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। इंडिया में भी सब जानते हैं, जो भी कहता है पीओके ले लेंगे वगैरह झूठ बोल रहा है, बस मस्ती के लिए बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। ऐसी बात मस्ती के लिए भी नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उसमें खून खराबा इतना है। तो दो चीजें, प्रवीण सानी जी ने एक वीडियो डाला है रिसेंटली, उसमें उन्होंने बताया है कि वो कश्मीर होके आए हैं, बहुत सारे लोगों से बात करके आए हैं, एंड कुछ भी ऐसा मुद्दा उठता है ना तो कश्मीर वाले न्यूट्रल रहेंगे। वो अभी अभी आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि हर टाइप के ड्रेकोनियन लॉज उनके ऊपर लग जाते हैं, यूएपीए और ये सब, ठीक है। तो इसीलिए कश्मीरी अपनी आवाज उसमें नहीं उठाते हैं, बट अगर कुछ भी होगा ना तो वो न्यूट्रल रहेंगे, वो ऐसे मतलब एकदम बहुत प्रो इंडिया नहीं रहेंगे। सेकेंडली, जो अभी ये डुओ जो बना हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड जो उनके जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, देखो पाकिस्तान में काफी हद तक तो उन्होंने अपना दबदबा बना ही लिया है। दबदबा इन द सेंस, देखो पॉपुलर तो है ही है वो, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
जिसमें पूरा इन फेवर ऑफ पाकिस्तान निकला उसका एंड रिजल्टेंट, ठीक है। फील्ड मार्शल भी बन गए, फील्ड मार्शल में ऐसे कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं मिल रही, बट वो टाइटल वाली बात है। तो जब आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है एंड गिवन वो जिस लेवल की डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, आई थिंक उनका नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं अमर बन जाऊं यहाँ पे। एंड अगर वो समहाउ ये वाला जो इशू, एंड मेरे को बहुत दुखद होती है ये बात बोलते हुए एज एन इंडियन, सो लेट मी बी वेरी क्लियर, एंड होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, बट इफ आई इमेजिन फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव कि अगर उनके नजरिए से सोचो कि अगर मैं ये वाला इशू समहाउ रिजॉल्व करवा देता हूं तो भाई मैं तो अमर हो जाऊंगा। एंड ये अंकित भाई भी सिमिलर ही बात कर रहे हैं, भाई सही बात करोगे तो हम भी कहेंगे कि भाई आप सही बात कर रहे हो, रिएक्ट्स पे आके बताएंगे कि आपने सही बात करी। तो भाई ये इशू आगे देखते हैं कैसे डेवलप होता है। वील कीप यू अपडेटेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम।